वंदना क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्लास 9 के बच्चों के लिए हम पहला वीडियो तैयार कर रहे हैं और यह बिल्कुल आधारित है रेशनल और इरेशनल नंबर पर। जैसा कि आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या है, क्वांटिटी नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है और ये आप जानते हो कि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है। होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये जितने सारे नंबर्स होते हैं क्वांटिटी नंबर टुगेदर विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स। इसे W से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स उसमें निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर देते हैं, ऐसा आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 8 में भी आपने पढ़ा है और वहां पर एक बड़ा प्यारा सा डिफिनेशन होता था। ऐसा कोई नंबर जो है जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, where Q does not equal to 0 and P and Q ये दोनों जो होना चाहिए, both must be integers, ये both are the element of integers। अब here ये तीन कंडीशन किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 1/2 नेचुरल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है। ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो इंटीजर्स है। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज रेशनल नंबर्स। -3/4 ये रेशनल नंबर है बिकॉज ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों P एंड Q, अब यहाँ पर -3 और 4 ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर जो इस तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है वो रेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल का जहां तक सवाल है, 8 में आपने पढ़ा है कि इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो वो इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल बस इतना तक जानते हो आप क्लास 8 तक। अगर 9th की बात करें तो 9th में ये जो डिफिनेशन है रेशनल और इरेशनल का, ये तो है ही, लेकिन इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। And on the basis of decimal representation, you have to know what are rationals and what are irrational। अब इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? अब कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सप्रेस करना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम 5/2 करते हैं तो 5/2 तो 5 इज डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना होता है 2.5 एंड 2.5 इज नोन एज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/2। अब यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं 1/2 0.5 के बराबर होता है, 1/3 करें 0.333 एंड सो ऑन। जितने सारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। पहले तरीका का होता है जहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट जो है वो कम्स टू एंड। कम्स टू एंड का मतलब हुआ कि वो कुछ प्लेसेस तक जाने के बाद, जिसको हम डेसिमल प्लेसेस के नाम से जानते हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट जो है वो डिजिट लास्ट कर देता है। यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैज बीन गिवन व्हेन यू हैव टू जस्ट डिवाइड ऑपरेशंस में। जैसे 5 में जब हमने 2 से डिवाइड किया तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आया, वो डिजिट है 5। लेकिन अगर 1/3 जब 1 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद जो है इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट आता है। अगर विश्वास नहीं है तो चलो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं 1 में अगर 3 से डिवाइड करें 0.10 और 3 से करेंगे 9। अब रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ रहा है। डेसिमल के कारण यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, फिर डिवाइड करते हैं 9 होगा और फिर यहाँ पर 1 है। अब ये प्रोसेस लगातार 1 मिलता चला जाए और आप डिवाइड करते चले जाओ, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इस तरह से जब समाप्त नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आफ्टर द डेसिमल इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑक्युपाइड। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिट की संख्या फाइनाइट नहीं होकर इनफिनाइट होगा, यानी कि इनफिनाइट डेसिमल प्लेसेस हैं। तो दो तरह का आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। एक जिसमें कुछ डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, यानी कि फाइनाइट प्लेसेस ऑफ फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस प्राप्त होता है, और दूसरी तरह का ऐसा डिवाइड है जहां पर
प्लेसेस नहीं प्राप्त होकर इनफिनाइट प्लेसेस प्राप्त होता है। इस तरह के डेसिमल प्लेसेस का दो अलग अलग नाम है। टर्मिनेटिंग उसके लिए जहां पर फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट यू गेट, और दूसरा इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट उसके लिए जहां पर कोई डिजिट लास्ट नहीं करे, आपको लगे कि ये भैया इनफिनाइट तक जाने वाला है। अब यहां पर ये दो अलग अलग, तो एक हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। My dear student, you can just see the two example 5/8. It can be represented as 0.625 and 3/13 can be represented as 0.2307692 dot. And their actual division has been given just beside these questions. इसके बगल में दिया हुआ है और ये इसलिए दिया गया है ताकि आप देख सकते हो कि इसमें जब डिवाइड किया गया है तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसका रिमाइंडर जो है हर बार कुछ ना कुछ आ रहा है और लगातार ये कंटिन्यूएशन जो है ये डिवीजन लगातार चलता रहता है। तो कोई भी अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो दो ही तरह का मिलने वाला है। एक जहां पर ये कम्स टू एंड हो जाए, जहां पर क्या होगा कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद हो सकता है एक प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस के बाद समाप्त हो जाए, और एक ऐसा है जहां पर क्या होगा ये लगातार जो है वो चलता रहे। अब इसके आधार पर जो रेशनल और इरेशनल की जो व्याख्या की जाती है कि जितने सारे टर्मिनेटिंग हैं, ऑल द टर्मिनेटिंग आर नोन एज रेशनल नंबर। सारे टर्मिनेटिंग जो भी टर्मिनेटिंग मिले जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कम्स टू एंड हो जाए, फिनाइट नंबर के बाद, फिनाइट डिजिट के बाद वो समाप्त हो जाए, वो सारे का सारे रेशनल होगा। लेकिन जहां पर ये समाप्त नहीं होता है, यानी इन द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 ऑप्शंस में क्या होते हैं, तो एक ऐसे वाला ऑप्शन, ये एक ऐसा ऑप्शंस आप लगातार देखते जा रहे हो, एक ऐसा ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं जहां पर आप गौर करके देखो, अब यहां पर इसके बाद ये लगातार रिपीट हो रहा है। अगर आप यहां पर गौर करो तो इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब कहोगे रिपीट क्या होता है, तो रिपीट का मतलब सेंस ये है कि कुछ ऐसे है जैसे ये 2 4 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो एक ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसमें एक बात होगी कि कुछ डिजिट का रिपीटेशन मिलेगा। तो अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल समाप्त ना हो, लेकिन उसमें एक विशेष बात होती है कि वो डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर 1 डिजिट रिपीट है, तो इस पैटर्न को हम रीड कर सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, तुम बता सकते हो आसानी से 3 होगा, इसके बाद 3 के बाद क्या होगा 3 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 का रिपीटेशन है। अगर हम सेकेंड पैटर्न की बात करें तो यहां पर भी एक पैटर्न है, एक रिपीटेशन है, और वो रिपीटेशन किसका है, तो 2 4 2 4 2 4। तो तुम बता सकते हो कि इसके बाद क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर रिपीट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा टाइप जिसमें डिजिट रिपीट हो रहा है। अब इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने का तरीका 1.3 बार। ये जो डिजिट के ऊपर में ये बार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये डिजिट रिपीट होने वाला है। जैसे कहीं पर तुम लिखते हो 275.345 बार, अब यहां पर 345 के ऊपर में है, इसका मतलब ये हुआ कि 275.345 ये लगातार चलता रहेगा। इसका एक दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करें, तो डॉट दें, जिसको रेकरिंग के भी नाम से जाना जाता है। जैसे 1.3 बार को 1.3 डॉट और रेकरिंग के नाम से हम कर सकते थे। इसका भी सिमिलर मीनिंग होता है। जैसे इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे 275.345 और तीनों के ऊपर में हम ये डॉट देंगे, जिसको हम रेकरिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रेकरिंग के रूप में जाना जाता है। एक दूसरा टाइप होता है जहां पर ये रिपीट ना करे, रिपीट ना करे तो वहां पर आप क्या होगा कि आप पैटर्न को नहीं बता पाओगे। एक बात और ध्यान देना है, लेंथ ऑफ पीरियड।
लेंथ ऑफ पीरियड का क्या मतलब होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये कहलाता है लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे इन दिस केस 1.3 बार इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंस इट इज रिपीटेशन ऑफ 1 डिजिट, सो इसका लेंथ ऑफ द पीरियड 1 होगा। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए लेंथ ऑफ पीरियड 3 होगा। किसी में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये दिखाता है कि कितने डिजिट आपस में रिपीट होंगे। एक दूसरे तरह का ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 1.34, अब ये 3 पर नहीं होकर 4 पर ही ये बार है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि 1.3 यहां पर रिपीटेशन मोड में नहीं है, तो रिपीट कौन करेगा? 4 4 4 4, ये क्योंकि इसमें 4 के ऊपर में है। इसी बात को जब डॉट से दिखाओगे तो आपको ऐसे दिखाना है। कहीं अगर मानकर चलो कि ऐसे रहता है 2.385 और 8 और 5 दोनों के ऊपर में ये डॉट है, या 8 5 के ऊपर में बार ब्रैकेट है, तो इस बार है, तो इसका मतलब ये होता है 2.3858585 और इसमें लगातार क्या होगा? ये रिपीटेशन होता चला जाएगा। चलिए इसके अलावा दूसरे तरह का होता है नन टर्मिनेटिंग। ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो था नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, और इसका एक और ऑप्शन होता है जहां पर इस तरह का नन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल एंड नहीं होता, इनफिनिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पॉसिबल है, लेकिन उसमें रिपीटेशन नहीं होता। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 5.00211532434 और इस तरह का नंबर है। अब देखो यहां पर ये भी इनफिनाइट तक जाता है, और अगर इनफिनाइट तक है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी डिजिट आ रहा है। इसके बाद हम ये नहीं बता सकते कि इसके बाद कौन सा डिजिट होगा। इट डिपेंड अपॉन एक्चुअल डिवीजन। जब हम डिवीजन करेंगे तब कोई भी डिजिट आ सकता है इसमें। तो इससे पहले जब ये नॉन टर्मिनेटिंग था तो वो रिपीटेशन था, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें नॉन रिपीटिंग ये केस है, यानी कि इसमें डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रहा है, और ऐसे डिजिट को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल का क्या डिफिनेशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग मींस ऐसा डेसिमल्स जो कभी समाप्त न हो, फाइनाइट न हो, जिसका डेसिमल प्लेसेस, और दूसरी नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसमें दोहराता नहीं हो। तो माय डियर स्टूडेंट, क्विकली हम इसको समराइज करते हैं। रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, terminating or terminating decimals are known as rational numbers. Non-terminating repeating can also be expressed as rational number. Whatever, there is one case for irrational number, and that is non-terminating and non-repeating. जो जिसमें ऐसा डिवीजन करने के बाद जिसमें डेसिमल प्लेसेस इनफिनाइट हो और उसमें डिजिट भी रिपीट ना हो रहा हो, ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। थैंक्स।